तो फिर अब हम लोग आ जाते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है। पॉवर्टी, अब देखो पॉवर्टी भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। हम लोग इसे भी थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। कहते हैं इंडिया में अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। अभी भी हमने वी आर नॉट ओवरकम पॉवर्टी, गरीबी हटाओ अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल ही रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज, ठीक है। इंडिया के टाइम में तब से चल ही रहा है। नाउ कहते हैं अब बात आ जाती है कि भाई पुअर कौन है, सवाल ये आ जाता है। तो फिर इसके बहुत सारे तरीके होते हैं देखने के, ठीक है। इसे डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सबसे होता है तुम्हारा कहते हैं अपना पॉवर्टी लाइन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो हर कंट्री में अलग हो सकता है, ठीक है। हर कंट्री में अलग हो सकता है। अब जैसे कहते हैं मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई जो अपने ये होते हैं पारसीज होते हैं, तो पारसी कम्युनिटी में एनीबडी हु अर्न्स लेस दैन 80,000 अ मंथ, ठीक है, इज कंसिडर्ड पुअर, ठीक है। तो मतलब कोई है यहाँ पारसी? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं हूँ यार वैसे, ठीक है। तो लेकिन कहते हैं 80,000 मंथ इज कंसिडर्ड पुअर। तो फिर कहते हैं ये शायद ये उनकी अपनी एक लाइन बना रखी है उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, ऑफ कोर्स, है ना, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कहते हैं दिस गिव्स यू एन आइडिया। कहते हैं बीइंग पुअर इज रिलेटिव कंट्री के हिसाब से हो सकता है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि अरे सर लेकिन अमेरिका का पुअर तो मैकडी से बर्गर खा रहा था, ठीक है। तो वहाँ का पॉवर्टी अलग है, यहाँ का पॉवर्टी अलग है, ठीक है। क्या या श्योर, आई मीन कहते डिपेंड्स अपॉन, अब एक चीज सोचो यार, सोमालिया, अब सोचो सोमालिया और कहते और इंग्लैंड में गरीब की परिभाषा अलग होगी ना। सोमालिया में जो अमीर होगा वो तो इंग्लैंड बोलेगा ये गरीब है, ये तो समझे। तो फिर वो एक परिभाषा उसकी डिफरेंस की अलग है, ठीक है। अब देखो पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एसेंशियल थिंग्स टू एंजॉय मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। सो व्हेन आई से कहते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर की, हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की, ठीक है ना। कहते हैं और यहाँ पे हाउसिंग और फूड भी आ गया, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें वैसे कहते हैं एजुकेशन और हेल्थ तो चलो बाद में आया, एजुकेशन तो चलो बाद में आ गया, लेकिन पहले कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना। तो ये सब तो मिल ही नहीं रहा, ये सब तो है ही नहीं, ठीक है। पुअर पीपल कैन बी लैंडलेस लेबरर्स, जैसा आप ये आपको मिलेगा वो आपका रूरल एरियाज़ में, ठीक है ना, कि भाई एक बंदा है, लेबर है, काम करता है, फार्मलैंड में काम करता है, लेकिन उसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है, अपनी कोई अकोमोडेशन या कहीं ना कहीं तो चलो वो रह ही लेता है झोपड़ी बना के, लेकिन अपना कोई लैंड नहीं है, अपना नहीं है, किसी की ज़मीन पे की मालिक जी, हाँ यस, कहते ही डज नॉट ओन एनी लैंड, ठीक है। अब जैसे वही बोला कि कहते कि अपना झुग्गी झोपड़ी बना के स्लम ड्वेलर्स हो गए सिटीज़ में, ठीक है। अब देखो पॉवर्टी भी ना कहते कि भी काफ़ी प्रकार होते हैं, गरीबी के भी बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा सिटी में एक रूरल वो पॉवर्टी अलग होती है, अर्बन पॉवर्टी अलग होती है। जैसे एक चीज़ समझो, रूरल सेटिंग में जैसे बोला कि लैंडलेस लेबरर है, ठीक है ना भाई, कहते मैं एक लेबर हूँ, वहाँ पे करता हूँ, मैं गड्ढा खोदता हूँ, किसानी करता हूँ, कहते किसी के वहाँ पे काम कर लो सीजन के टाइम पे, और फिर बैठा हूँ खाली, पता चला और गरीबी है, और पैसा कहते हैं मुझे मिल गए, जैसे मान लो दिन के 200 रुपये मिल गए, ठीक है, 200-300 रुपये मिल गए, मेरे घर में 5 लोग हैं, मुझे सबको खाना खिलाना है, और कहते अपना भी करना है, और फिर मैनेज करना है, और पता चला मैं खाना छोड़ो पौवा मार के बैठ गया वहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं ये इसी को बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। कहते हैं आई एम नॉट एजुकेटेड इनफ टू नो एनी बेटर, ठीक है, कि कहते हैं कि वो पैसा मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, और इंस्टेड मैंने सोचा कि क्या ठीक है खा लेंगे यार ये लोग कहीं ना कहीं से, अपना एक वो लो और चलो हो गया, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं ये विजय नाउ सिंस दैट गाय इज नॉट एजुकेटेड इनफ और डजंट नो एनी बेटर, तो फिर उसका ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। कहते हैं हाउ विल ही गेट आउट ऑफ दिस, ठीक है। उसके बच्चे भी फिर कहते हैं बाद में यही देखा है, ये समझा स्कूल वूल गए नहीं है, और वो भी ये चलता रहेगा। और बाद में कहते हैं क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पी रहा था, या फिर थोड़ा तो क्या ही पीता है ना, लेकिन पी रहा था, तो फिर उससे उसकी हेल्थ भी डिटीरियोरेट हो गई, और बाद में उसे हेल्थ पे भी खर्च करना पड़ेगा उसको, समझ लो। वैसे ही पैसा नहीं है, अब और पैसा नहीं होगा, ठीक है, श्योर। अब जैसे यहीं पे कहते तुम्हारा अर्बन पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं, अर्बन पॉवर्टी जो होती है वो दूसरे तरीके की होती है। एक बंदा कहते मान लो कहीं जॉब कर रहा है, 20-25 हज़ार की जॉब कर रहा है, ठीक है, और उसे अपना कहते वो कहते उसके घर वाले गांव में रहते हैं, अब वो कहते उनमें से 15,000 या 10,000 सोचो गांव भेज देता है, घर भेजता है, ठीक है। यहाँ पे उसके 2 बच्चे हैं, उनका कहते स्कूल में उसे भेजना है, स्कूल की कहते फीस भरनी है, ठीक है, घर का राशन चलाना है, और जो उसका घर है वो बिल्कुल छोटा सा है, ना धूप आती है ना कुछ है, सीलन है,
पानी भी कहते कभी आता है, ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पानी नहीं मिलता, और कहते हैं और वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं अफोर्ड कर सकता, और उसे डर लगता है कि भाई देख के चलो गलती से कहीं कुछ कहते दिक्कत ना हो। जैसे यूएस में पीपल आर लिटरली अफ्रेड ऑफ कॉलिंग द एम्बुलेंस, ठीक है। कोई गिर के ऐसे तोड़ देता है ना कलाई अपनी, तो वो नहीं करते फ़ोन, क्योंकि तो उन्हें पता है $5,000 लग जाएंगे। $5,000 बहुत महंगा होता है, ठीक है। $5,000 कहते करना ज़रा 70 के हिसाब से अभी कितना चल रहा है? हाँ तो 3-4 लाख का एम्बुलेंस बुला से मतलब समझो, हमें ज़्यादा लग रहा है, उन्हें भी लगता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं इस यहीं पे आ जाता है आपका मेडिकल टूरिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपको पता होगा। कहते हैं बहुत सारे लोग वहाँ से ना करा के यहाँ पर आ जाते हैं, तमिलनाडु में ही आते हैं अपना चेन्नई में, और वहाँ पे कराते हैं मस्त अपना सस्ते में, और कहते हैं ठीक है अब आ गए तो घूम के भी चले जाओ, ठीक है। स्पेन में भी सस्ता है, कहते हैं मतलब वहाँ पर भी चलता है, यूरोप में भी चलता है। वो लोग कहते हैं कि जितने का सोचो वहाँ पे रूट कनाल क्या, तो मैंने पढ़ा था, तो रूट कनाल का जो कॉस्ट है यूएस में, ठीक है ना, कैलिफोर्निया शायद, तो फिर कहते हैं रूट कनाल का जो कॉस्ट है, तो फिर उस उतने कॉस्ट में आदमी स्पेन जाएगा, कहते वहाँ रूट कनाल कराएगा, 7 दिन घूम लेगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर कहते हैं यहाँ पे ये है मेडिकल टूरिज्म आपका, ठीक है। तो कमिंग बैक टू पॉवर्टी, आपके डेली वेज वर्कर्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में मिल जाते हैं, छोटे बच्चे, ठीक है, ढाबे पे काम कर रहे हैं जो, और भिखारी आपके बेगर्स बेसिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही बात आ गई, हमारी अर्बन केस आ गया। देखो 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। जैसे अर्बन केस में हमारा आ गया राम सरन, एक डेली वेज वर्कर है इन अ फ्लावर मिल, आटे की वहाँ काम कर रहा है, ठीक है, रांची झारखंड में। ही अर्न्स अराउंड 1500 पर मंथ। अब ये पुराना डेटा है, ठीक है, 1500 आज के टाइम पे नहीं मिलता, ज़्यादा मिल जाता है थोड़ा, ठीक है, बट यू गेट द पॉइंट, ठीक है। वन एम्प्लॉयड, ही सपोर्ट्स हिज फैमिली ऑफ 6 पर्सन, बिसाइड सेंडिंग मनी टू हिज एल्डरली पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड सन ऑल्सो वर्क। लेकिन कहते हैं उनमें से कोई एजुकेशन नहीं पा रहा है अच्छे से, ठीक है। और ये एक क्लासिकल केस है एक अर्बन सेटिंग में पॉवर्टी का, ठीक है। कहते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, लेकिन कहते हैं एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, और कहते हैं अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रही है बेसिकली, ठीक है ना, वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रही है उनकी लाइफ में, ओके। अब जैसे यहाँ पे वही बताया गया नीचे कि उनके पास चप्पल भी नहीं है, ठीक है। सो अब रूरल केस में लखा सिंह, ठीक है, लैंडलेस लेबरर है, एक छोटे गाँव में रहता है, मेरठ ही मान लो, कहते हैं, और ऑड जॉब्स करता है वहाँ पे, जैसे क्या कुछ भी जो मिल जाए, कहीं सफाई करना, कोई नाली साफ करना है, कुछ भी, 50 रुपये डेली मिलता है, चलो यहाँ 300 मान लेते हैं, 300 भी क्या ही है आज के टाइम पे, ठीक है। और कभी कभी खाने को मिल जाता है, कभी कहते कैश मिलता है, और मतलब कभी कैश में पेमेंट होता है, कभी काइंड में होता है। तो ये है, परिवार में 8 लोग हैं, क्योंकि बेचारे को पता नहीं था कि कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। तो उसने सोचा कि नहीं ज़्यादा लोग होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो फिर ये मतलब गांव में बहुत लोगों का पहले के टाइम में, अब तो ठीक है विकास हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पहले के टाइम में था कि ठीक है घर में ज़्यादा लोग होंगे तो सब लोग मिल के काम करेंगे और वो करेंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कहते हैं कि जब फैमिली बढ़ती है तो उनमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, कहते हैं उनके ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उन्हें एजुकेशन देना पड़ता है, उन्हें केपेबल बनाना पड़ता है, ठीक है ना, वैल्यू एडिशन करना पड़ता है उनमें, तब जाके कुछ निकल के आता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो पॉवर्टी एनालिसिस बाय सोशल साइंटिस्ट, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसे समझने की कोशिश की क्या है, चलो देखते हैं। तो फिर जो मेन एस्पेक्ट्स हैं क्या है, ओके। तो जो मेन एस्पेक्ट होता है वो ये है कि देखो सबसे पहली बात आ गई लिटरेसी, पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, ठीक है, या फिर है तो फिर बहुत ही कम है, ठीक है। कहते तुम्हारा रूरल में तो भूल ही जाओ कि पढ़ा है, अर्बन में बहुत कम पढ़ा है, ठीक है। जैसे अगर तुम में से कोई भी सरकारी स्कूल में अगर गया हो, कहते वहाँ पे एक कहते 11वीं क्लास के बच्चे से बात करो, ठीक है, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि कहते कि एक जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन कहाँ पर स्टैंड करता है, ठीक है ना। अब दिल्ली के कहते चलो बेटर हो गए हैं, लेकिन कहते यूपी के अपने देखो तो फिर ठीक है ना, तुम्हें पता चलेगा थोड़ा। दूसरी बात हम लोग बात करें मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जैसे हंगर इंडेक्स में इंडिया स्लिप कर रहा है, तो फिर इसके पीछे पहले इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो मैल नरिशमेंट, ठीक है, कमजोरी है, ठीक है, मैल नरिश ग्रोथ रुक गई है बॉडी की, नहीं बढ़ा ज़्यादा, ठीक है, एंड पुअर रेजिस्टेंस टू डिजीज, बीमार हो जाता है जल्दी क्योंकि डेवलप नहीं हुई है बॉडी, ठीक है ना। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और बताता हूँ कि अब जैसे अब जो कॉन्सेप्ट आया है हंगर इंडेक्स का, तो उसमें हम लोग सिर्फ कैलोरीज नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं अभी के हंगर इंडेक्स में इंडिया स्लिप करा है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि कहते हैं जैसे पहले होता था कि हम लोग एम्प्टी कैलोरीज देखते थे कि ठीक है कहते हैं 2500 कैलोरीज मिल रहा है दिन का, ये 2000 कैलोरीज मिल रहा है, बहुत है, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन, कहते हैं न्यूट्रिशन पे आ गए हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है ना, कि कहते हैं कि प्रोटीन क्या मिल रहा है, क्या हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या कहते हैं हेल्दी फैट्स मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे इंडिया में प्रोटीन का कॉन्सेप्ट इज एलियन,
ठीक है। कहते हैं मतलब कहते हैं जैसे अगर हम लोगों को देखो तो हम लोग कार्ब खा खा के सब जिंदा हैं, ठीक है ना। कहते हैं तली हुई वो तली हुई पूड़ी आलू की सब्जी के साथ, ठीक है। कार्ब भी कार्ब, प्रोटीन कहाँ पर है, ठीक है। सो प्रोटीन हेल्प्स इन कहते हैं आपका मसल बिल्डिंग, वो वाला मसल नहीं, नॉर्मल मसल भी बिल्ड करता है, ठीक है ना। तो फिर वो तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, ठीक है। और इनमें तो गाय भी है, इनमें तो गाय भी है, ठीक है। उसके अलावा लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, भाई कहाँ जाएं, कहते है ना। कहते पहली बात नॉलेज नहीं है कि कहते कि सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह इलाज हुआ क्या होगा, वहाँ पर भी उनसे ले लेते हैं, कहते रिश्वत ले ली। और प्राइवेट में तो जाने का भाई हिम्मत ही नहीं है, ठीक है, आदमी डरता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है। कहते बिल्कुल मिलता है तो ऑड जॉब्स मिलती हैं, और तुम्हारा अर्बन सेटिंग्स में तो एक्सप्लॉयटेशन होता है दबा के, ठीक है। जॉब, हाँ बोलो सर। बट हम ये भी तो कह सकते हैं कि लिटरेसी नहीं है तो उनके पास स्किल्स नहीं है। श्योर, बिल्कुल, हाँ। अपॉर्चुनिटीज तो है बट उनके पास जब तक वो स्किल सेट ही नहीं है तो वो उसको एक्वायर नहीं कर पा रहे। श्योर, मतलब तुम इसे कह सकते हो बिल्कुल। अब लेकिन मैं इसे इस तरीके से समझा रहा था कि जैसे देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं वो इसलिए, देखो पहला तो तुमने सही बोला कि इसलिए नहीं क्योंकि वो केपेबल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जॉब, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस कि ऑड जॉब्स मिल रही हैं, जहाँ झाड़ू मार ले वहाँ पे, जहाँ पोछा मार ले यहाँ पे, ठीक है। कहते क्या डेटा एंट्री का जॉब चाहिए, एक्सेल आता है चलाना, कंप्यूटर देखा है कभी, बटन दबाया है, समझो। तो फिर ये आ गया, हाँ, मतलब बहुत ही ऑड जॉब्स, ठीक है। कहते हैं सो आई एम नॉट सेइंग कहते नो जॉब अपॉर्चुनिटीज, आई एम सेइंग लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, और द बेटर टर्म वुड हैव बीन लैक ऑफ कहते गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। कहते हैं वेयर ग्रोथ इज पॉसिबल, ठीक है। वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है बिल्कुल। कहते हैं वो ऑड जॉब्स मिलेंगी जिसमें कहते हैं वही ग्रो तो भूल ही जाओ, वहीं पे बस रह जाओगे, 4 बीमारी और लग जाएगी, जैसे कहते हैं, ठीक है ना, सफाई के काम हो गए ये इस टाइप के। ओके, लैक्सेस, ओके देखो लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। कहते वो जहाँ रहते हैं जैसे स्लम एरिया हो गया, वहाँ पे कहते जैसे धारावी आप लोगों को पता होगा मुंबई में, है ना। कहते इतना बड़ा स्लम है तो वहाँ पे सैनिटेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। पानी साफ, ये एक बहुत बड़ा कहते, अब ये तो दिल्ली में भी है, ठीक है, पानी कहते मिलने की प्रॉब्लम, और ये तो और बढ़ना ही है। चलो अब बात करते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर आर सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, ठीक है। देखो जो लोग पॉवर्टी में होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन का वो फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, दे हैव टू फेस सोशल एक्सक्लूजन। क्यों, अब एक चीज़ सोचो यार, कहते हैं ठीक है मैं इतना सज धज के आया, अब मान लो यहीं पे मैं कहते हैं फटा पुराना एक पहन के आता है जिसमें मिट्टी लगी हुई है पूरी, तुम लोग भी नहीं देख रहे होते, तुम लोग भी कहते कि यार भाई कौन आ गया, ठीक है ना। तो फिर ये एक्सक्लूजन हो गया, ठीक है। कहते उसी तरीके से अब सोचो बाहर कहते जो ऑड जॉब करता है, तुम्हें क्या लगता है वो सज धज के रह रहा है, वो कहते हैं मस्त उसके हाथ पैर साफ है वो, ठीक है ना। तो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से उसे एक्सक्लूजन फेस कर रहा है, उसका घर भी कहते हैं अच्छा नहीं होगा, ठीक है। वो बहुत ही कहते या तो बहुत ही बेकार जगह पर होगा या तो बिल्कुल ही स्लम में रह रहा होगा, तो फिर इसकी वजह से एक्सक्लूजन होता है। और क्योंकि एक्सक्लूजन हो गया है इस वजह से वो वल्नरेबल हो गया है वो सेक्शन। समझ आप मेरी बात, दोबारा समझाता हूँ। क्योंकि कहते हैं उनका एक्सक्लूजन हो गया है, सिंस दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, दे आर नॉट इंटीग्रेटेड इनफ, कहते दिस इज द रीजन व्हाई दे आर मोर वल्नरेबल। इसका क्लासिकल एग्जांपल है आपका एससी और एसटीज, ठीक है। जैसे इंडिया में कहते हैं इनको कहते बहुत ही एक्सक्लूज, क्योंकि और जॉब्स करते थे, ठीक है, इन्हें एक्सक्लूजन का वो फेस करना पड़ा इनको, और इसकी वजह से ये बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के। जैसे कहते ये, जैसे देखो गांव में अगर कोई भी गया हो तो फिर वो देखेगा कि भाई जैसे वहाँ पे जो लोकल एससी एसटी होते हैं उन्हें दबाना, उन्हें लोग बहुत बड़े आसानी से दबा देते हैं, है ना, क्योंकि ऑड जॉब जिंदगी भर ऑड जॉब किया है। कहते पिताजी ने भी शायद ऑड जॉब किया था, कहते वो भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, बुद्धि नहीं है ज्यादा बेचारे में, क्या करे, कहते और कोई भी आके दबा के चला जाता है, कोई भी आके एक्सप्लॉइट करके चला जाता है। तो द वर्ड हियर, द कीवर्ड ओवर हियर इज एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। कहते वल्नरेबिलिटी लीड्स टू एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो ये है, समझे, एक्सक्लूजन से निकल के आया आपका वल्नरेबिलिटी, और वल्नरेबिलिटी से निकल के आ गया आपका एक्सप्लॉइटेशन। और वल्नरेबिलिटी इन द सेंस ऑल्सो कि कहते जैसे मान लो कैलामिटी आ गई कोई, मान लो कहते बाढ़ी आ गई कहीं पे, ठीक है। अब भाई कहते जो लोग एक्सक्लूडेड नहीं है, जो लोग ठीक है मेन सिटी में रह रहे हैं, सोचो मान लो दिल्ली में कोई आपदा आ गई बहुत बड़ी, ठीक है, तो जो लोग सीपी खान मार्केट में रह रहे हैं वो तो मस्त इंटीग्रेटेड है यार, है ना, पुलिस सबसे पहले आएगी बचाने के लिए, है ना। तो फिर लेकिन कहते वहीं पे अब जो लोग कहते यहाँ पे ये कचरे का पहाड़ है, मयूर विहार फेज 3, तो यहाँ पे कहते हो सकता है बाद में, समझ रहे हो सर। बट इफ वी प्रोवाइड only the good opportunities to each and everyone, then who will be doing these menial jobs?
गुड अपॉर्चुनिटी सबको मिल नहीं सकती, पहली बात तो कहते मिल नहीं सकती, बट अगर हम उस चीज को ओरिएंट करके चल रहे हैं कि हमने सब इससे 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 ओवरऑल कहते हैं फिर वो स्तर ऊपर उठ जाएगा ना, मतलब कहते फिर वो- मैं समझाता हूँ, सुनो सुनो देखो बताता हूँ। there must be some other any other way to अरे मैं समझा रहा हूँ तुमको, मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। तुम ये कह रहे हो कि कहते इस क्वेश्चन इज कहते इफ नो इफ एवरीबॉडी गेट्स एजुकेटेड, इफ एवरीबॉडी कहते सबका मस्त हमने विकास कर डाला, तो फिर कहते मीनियल जॉब्स जो नीचे जॉब्स है ये कैसे होगा, ये this is function of poverty. मतलब कहते poverty की definitions भी change हो जाएंगी in terms of श्योर, and बिल्कुल 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 सही कहा आपने। कहते मैं पहले इनका बताता हूँ और आपका भी मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि कहते चलो ठीक है एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो 100% ऑटोमेशन समझते हो, ठीक, ऑटोमेशन मतलब मशीन से काम हो गया ना। मान लो ऑटोमेशन हमने रीच कर लिया, मान लो कहते हैं हमने 100% ऑटोमेशन रीच कर लिया, ठीक है ना। कहते हैं जो मीनियल जॉब्स हैं जैसे पोछा मारने वाला, ऐसे मशीन्स हमारे पास हैं, इतने के अभी नहीं है, लेकिन मान लो 100 साल बाद हो गया हमारा, ठीक है ना, इतना इतना डेवलपमेंट हो गया। तो फिर उस टाइम पे पॉवर्टी का डेफिनेशन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब उस टाइम पे भी कोई बंदा होगा जो कहते वो कहते हैं हायरार्की में, वो skill level वहाँ से श्योर बिल्कुल। अब उस टाइम पे जो सबसे कहते जो सबसे नीचे वाला तबका होगा वो हो सकता है उसका काम हो कि भाई डेटा एंट्री करनी है, हाँ, got it. समझे। तो फिर कहते उसे हम शायद उस टाइम पे बोले कि अरे बेचारा गरीब है, हर चीज की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी समय के साथ या Menial jobs की definition एवरीथिंग change हो जाएगी. एवरीथिंग that machine afterwards. ये श्योर बिल्कुल बिल्कुल। Then sir, many वही- jobs के अंदर कुछ और jobs count होने लगे। देखो 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 एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है, और टाइम के साथ चेंज होता रहता है, Yes. ठीक है। तो फिर ऐसा कुछ मतलब लेने की जरूरत नहीं है, मतलब लाइक विद टाइम डेफिनेशंस चेंज, ठीक है। अब जैसे कहते जैसे आपने बोला था, कहते कि भाई कि डेवलप्ड सोसाइटी में कहते कैसे होगा, है ना। तो ये एक बताता हूँ, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब हम लोग 90% प्लस ऑटोमेशन पे हम पहुंच जाएं, अब सोचो ऑटोमेशन से जॉब्स भी तो कम हो जाती हैं। अब ठीक है, कहते जो लोग, चलो ठीक है तुम लोग कह रहे हो मीनियल जॉब्स है, लेकिन यार कोई कहते मान लो क्लीनिंग कर रहा है यहाँ पे, तो उसे भी तो पैसा मिल रहा है उसका, ही Employed है. एम्प्लॉयड है वो, ठीक है। अब लेकिन कल को मान लो ऑटोमेशन आ गया तो उसकी जॉब तो चली गई। तो sir, gradually में skills भी तो अरे सुनो तो जैसे सुनो, देखो कहते अब मान लो वो ऑटोमेशन कहते उसकी जॉब चली गई, तो फिर काफी लोग बोलते हैं, काफी इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे कहते हम लोग उस टाइम पे एक स्टैंडर्ड कहते सबको इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं, यूनिवर्सल इनकम, है ना। कहते तो फिर उस टाइम पे यूनिवर्सल इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं सबको कि ठीक है तब ले लो, है ना। कहते क्योंकि एट दैट टाइम इट मेक सेंस, Yes, sir. तो है ना। कहते उस टाइम पे जरूरत नहीं है सबकी, कहते कि सब लोग काम करो उस टाइम पे, भाई कहते लो पैसे ले लो, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे हेल्थ एजुकेशन, इसके लिए पैसा सरकार दे रही है। अब कनाडा यूएस उस लेवल पे हैं, थोड़ा सा मतलब इतना ऑटोमेशन नहीं है, लेकिन इस लेवल पे हैं वो लोग, की कहते हैं वो लोग दे सकते हैं, है ना। तो फिर ये है, इंडिया अभी नहीं है तो हमने रखा हुआ है, हम लोग मनरेगा चला रहे हैं। development हाँ हम लोग मतलब सोचो, हम लोग अभी कहते हैं ऑटोमेशन में थोड़ा इतना पीछे हैं कि हम लोग लिटरली लोगों को काम देते हैं कि ठीक है यार जाओ गड्ढा खोदो और लो पैसे भी ले लो। हम और- schemes बना हाँ, रहे हैं ऐसी हम लोग तरह से। अरे मैं मनरेगा में मजाक था वैसे, तुम समझे नहीं, पर नहीं, अरे मैंने भी जोक मारा, ठीक है। मनरेगा में कहते हैं जो द पॉइंट वाज द जोक वाज कि मनरेगा में द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज वर्कड अपॉन, गड्ढा नहीं खोदते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं उसको। कहते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कहते हैं इट इज नॉट ड्यूरेबल इन नेचर, ठीक है। कहते दिस इज वाई, कहते हैं कि गड्ढा खोदो और पैसा ले लो, बिकॉज कहते द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सपोज टू बी लॉन्ग लास्टिंग एंड सस्टेनेबल, ठीक है। वो चले, लंबा चले, एक बार बनाया तो वो चलना चाहिए। मनरेगा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हर सीजन में करना पड़ता है, वो एक बार किया खत्म। सर ड्यूरिंग कोरोना पीरियड हमने ऐसे भी देखी जितने भी बहुत अच्छे आईआईटीएंस हम्म। बहुत ही स्किल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इवन दे स्टार्टेड देयर स्टॉल्स, देयर फूड स्टॉल्स, वो शिफ्ट हुए एग्जैक्ट स्किल से हम्म। क्योंकि उस वक्त नीड ऑफ काफी डिमांड थी हम्म। और जो जैसे सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग उनके स्किल्स शिफ्ट हुए सो द पॉइंट यू आर मेकिंग इज, इज लाइक कि जो आपने ड्यूरेटिव टर्म बताई ना अपने की हम्म। रिसोर्सेज और एग्जैक्ट जो ऑक्यूपेशन है हम्म। वो कभी भी अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो सकता है। और क्या ना, बिल्कुल यार, मतलब जो डिमांड है वही उस हिसाब से। आप बहुत ही कहते मतलब एक बहुत ही माइक्रो एग्जांपल दिया आपने, बट ठीक है, मतलब लाइक ओके एक्सेप्टेड, बहुत माइक्रो है ये, बहुत माइक्रो। हम लोग जो एग्जांपल यूज करें, श्योर, लेकिन वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो एग्जांपल्स आप यूज किया करें थोड़े मैक्रो लेवल पे, थोड़ा सा और मैक्रो पे आइए, है ना। तो मतलब उससे कहते वो उस एग्जांपल को यूज भी कर सकते हो आप, है ना। तो फिर इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, सोशल एक्सक्लूजन, मैंने आपको वही बताया, कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन मींस लिविंग इन पुअर सराउंडिंग विद पुअर पीपल, गरीब हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, और एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल
इक्वालिटी फॉर बेटर ऑफ पीपल इन द बेटर सराउंडिंग, ठीक है। कहते भाई कहते इतना पैसा नहीं है कि खान मार्केट में ले सके, खान मार्केट क्या यार छोड़ो, मतलब यहाँ पे लक्ष्मी नगर में की किसी सोसाइटी या आईपी में भी नहीं ले सकते, यहीं लेना पड़ रहा है वो कचरे के पहाड़ के बगल में, ठीक है ना। तो फिर ये है, इतना प्रॉब्लम है। तो फिर आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे कि सब लोग गरीब, वहाँ पर भी अमीर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आई एम मेकिंग अ मेटाफोरिकल पॉइंट, कोई दिल पे मत ले लेना इसको कि वहाँ के लोगों को गरीब बोल दिया, ठीक है। हाँ सिर्फ बोल रहा हो, ठीक है। तो फिर अब इसको हम लोग कहते हैं थोड़ा सोशियोलॉजी के साथ भी, कहते हैं सोशल रियलिटी के साथ भी हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कास्ट सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो फिर अब देखो, जैसा मैंने तुमको बताया कि कहते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं ज़्यादातर ऑड जॉब्स वाले फेस करते हैं, और ऑड जॉब्स इंडिया में ज़्यादातर कास्ट सिस्टम में जो लोअर थे, SC STs थे, तो वो लोग करते थे। तो फिर वो तो पता नहीं कब से फेस करते आ रहे हैं यार सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है ना। और यही वही चीज़ें यहाँ लिखी है जो मैंने आपको बताया, पीपल बिलोंग टू सर्टन कास्ट वो प्रिवेंटेड फ्रॉम एंजॉइंग इक्वल फैसिलिटीज़, जैसे कई जगहों पे एंट्रीज नहीं मिलती थी, कई जगह से पानी नहीं पीने को मिला, तो ये सब मतलब ये एक्सक्लूजन ही है, ठीक है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी पे आ जाते हैं। अब देखो, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच इज डिस्क्राइब टू ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। अब चलो इसे मैं समझाता हूँ। देखो वल्नरेबिलिटी मैंने आपको बताया कि भाई दे आर मोर प्रोन, ठीक है, कहते हैं टू एक्सप्लॉयटेशन या फिर नेचुरल कैलामिटी के समय पे वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे। जैसे अगर बाढ़ आती है तो जो कहते वो मस्त कहते बंगला बना के रह रहे हैं वो अपना मैनेज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कहते एक झुग्गी झोपड़ी वाला बंदा वो नहीं कर पाएगा। तो उसको कहते एक कैलामिटी जो होती है इट अफेक्ट्स एवरीबडी डिफरेंटली। जैसे कोरोना टाइम पे कहते हो सकता है कि कहते कोविड ने आप और मुझे हम लोगों को इतना इफेक्ट ना करा हो या फिर उस प्रोपोर्शन में इफेक्ट ना करा हो जितना कहते इसने कोविड ने कहते एक लेट्स से एक मीनियल जॉब करने वाले को किया हो। समझ आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिर नॉट एवरीबडी इज हिट इक्वली इन केसेस ऑफ कलामिटी। इन्फ्लेशन के बारे में भी ये बोलते हैं कि भाई इन्फ्लेशन इज अनफेयर टू द पुअर। समझ लो, इन्फ्लेशन इज कहते मोस्ट अनफेयर टू द पुअर, क्योंकि कहते हैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन उसी को मारता है, ठीक है। कहते हैं हम लोग तो चलो ठीक है, कहते हैं हम लोग तो कहीं जॉब कर रहे हैं तो जाके बोल देंगे कि ठीक है भाई ये आ गया, इंक्रीमेंट का टाइम आ गया सर, कहते इन्फ्लेशन इतना था और मेरा गोल इतना था, तो भाई कहते दे दो सर 12% वो इंक्रीमेंट तो बनता है, ठीक है, कंपनीज में ऐसे चलता है। तो फिर भैया आपको बोला गया है जैसे कहते फॉर एग्जांपल फिजिकली आपके हैंडीकैप लोग हो गए, फिजिकली चैलेंज लोग हो गए, हाथ टूटा है, पैर टूटा हुआ है, तो ये वल्नरेबल सेक्शंस में आ गए, ठीक है। मतलब कहते नॉट नेसेसरी कहते जो लोग ऑड जॉब कर रहे हैं पर ये लोग भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। जैसे मान लो कोई विधवा है, कोई विडो है, ठीक है ना, और यही सब चीज़ें टाइम एजुकेशन, ठीक। लेकिन इन सब चीज़ों को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं एजुकेशन से और एक बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है। ओके, सो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन यूज्ड बाय कंट्रीज टू डिटरमिन द पॉवर्टी, ठीक है ना। हर कंट्री में अलग होगा कहते हैं, और उससे हम लोग उससे वो एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कि ठीक है इससे जो नीचे होगा कहते विल कंसिडर हिम पुअर ना। कहते ये इसके पीछे लॉजिक ये है कि कहते कि अगर हमें पता नहीं है कितने लोग पुअर हैं तो हम लोग स्कीम्स को प्लान कैसे करेंगे, ठीक है ना। कहते हैं सबसे बेसिक चीज़ ये है इसके पीछे का कंसिडर अप्रोप्रिएट मतलब सोशल नॉर्म। अब देखो जैसे वहाँ बोला ना कहते जैसे कुछ कंट्रीज, अब जैसे अमेरिका वाले बोलते कि जो बंदा 2 टाइम का पिज़्ज़ा नहीं खा सकता वो गरीब है यार, है ना। तो फिर वो यहाँ पे लिखा है इट इज़ considered appropriate by a country according to its existing social norms, ठीक है। अब जैसे इंडिया में तो ये है कि भाई कहते जैसे 2-3 टाइम में खाना मिल रहा है वो चलो ठीक है, मतलब लाइक ही इज रिलेटिवली ओके इश, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अब किसी कोई कंट्री बोल सकती है कि नहीं यार जो कहते हैं हफ्ते में एक बार वो अम्यूजमेंट पार्क नहीं जा पा रहा वो तो गरीब है यार बड़ा, है ना। तो फिर कहते हैं ये सबके अपने नॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, जैसा मैंने बोला ये रिलेटिव होता है, ठीक है। जैसे देखो द मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है, इनकम कंजम्पशन लेवल सबसे बेसिक होता है, ठीक है। भाई कितना कमा रहे हो और कहते हैं वो कितना स्पेंड कर पा रहे हो, ठीक है। तो फिर इनकम लेवल एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि कोई बंदा गरीब है या नहीं है, ठीक है। तो उसी में आ गया। अब जैसे वही बोला कि कहते हैं जो गरीब लोग होते हैं वो कंजम्पशन पे ही ध्यान रखते हैं। क्या हुआ यार पूछो? अरे मैं कह रहा हूँ तो बात फ्लो टूट जाता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि देखो जो गरीब लोग होते हैं वो कंजम्पशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, वो उनका ध्यान कंजम्पशन पे रहता है। एक कहते हैं जो वेल ऑफ फैमिली होती है वो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देता है और उनका गोल ये रहता है ग्रोथ,
ठीक है, कि कहते हैं ठीक है, कहते हैं लाइक आई एम अर्निंग दिस मच मनी और उसमें से इतना कहते हैं आई नीड फॉर कंजम्पशन, इतना आई नीड फॉर रेंट एंड द रेस्ट आई एम गोना स्पेंड ऑन माई सेल्फ, कहते हैं एनहांसिंग माई सेल्फ, ठीक है, अपस्किलिंग माई सेल्फ, ठीक है। मतलब हो सकता है यार वो बर्बाद कर दे, कहीं पे जुआ खेल ले, उसका कुछ भी कर ले, लेकिन आइडियली हम मान के चलते हैं वो नहीं करेगा, ये करते हैं पर हम मान के चलेंगे नहीं करेगा, ओके। और पॉवर्टी लाइन का एक और होता है कि भाई नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, कहते सबसे जो ज़रूरी वाला चीज़ है कि भाई खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, तो इतना फुलफिल कर पा रहा है, तो मतलब कहते हैं जो पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है इन चीज़ों को कंसिडरेशन में रख के बनाई जाती है, ठीक है। चलो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया, यू नो व्हाट, इसे हम लोग यहीं पे रखते हैं। आई वांट यू ऑल टू नोट डाउन सम क्वेश्चंस कल के लिए। अच्छा, कोई डाउट पूछना है किसी को पहले? किसी को, कोई भी? ठीक है, सिलेबस पे मैं एक बार दोबारा आप लोगों को बोल देता हूँ, ठीक है। इकोनॉमी पे ध्यान देना है हमें, ठीक है ना, इकोनॉमी पे ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स पे मत चले जाना। अच्छा, और कहते हैं रीडिंग मटेरियल और सोर्स मटेरियल भी पहले तुमको बता देता हूँ, और चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। देखो तुम्हारा सबसे प्राइमरी रहेगा क्लास 12th का तुम्हारा कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री है, ठीक है ना, कहते हैं इंडिया की आर्थिक हिस्ट्री, ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो, और कुछ नहीं। वो कहते हैं हाँ क्लास 12th की है, मेरे क्लास 12th में ही है ना वो, तो हाँ तो फिर वो है। उसके अलावा तुम्हारा कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हें पढ़ना है, माइक्रो पे तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, तुम्हारा मन करे तो, ठीक है। अरे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी, रुको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहते हैं इंडिया का आर्थिक इतिहास क्या रहा है, ठीक है, कहते हैं बोथ प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। दूसरी बात हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपकी कहते हैं क्लास 12th में है ना मेरे ख्याल से, अभी पहले से हाँ। तो फिर तो माइक्रो पे इतना ध्यान नहीं देने का अपने को, ठीक है। माइक्रो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माइक्रो आपके कहते हैं फर्म्स के लिए और उसके लिए ज़्यादा है। अगर आपका अनलेस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं है तो मतलब इतना ध्यान, अब चाहो तो रीड मार सकते हो, आपका मन है तो, ठीक है, खोल के एक बार रीड मार लो चार्ट्स। संदीप गर्ग किसने बोला था? तुमने बोला संदीप गर्ग, यार वो ना वो स्कूल के लिए ठीक यार, एनसीईआरटी पढ़ो, समझो एनसीईआरटी ही है जो है, ठीक है ना। मतलब एनसीईआरटी में अब मैं तो बताता हूँ जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें एनसीईआरटी में कहते हैं थोड़ा थोड़ा दो लाइन में समझा के छोड़ देंगे ना, हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी, समझो। कहते हैं तो फिर कहते हैं तुम्हें एक बेसिक इंडेक्स मिल जाता है उससे, ठीक है। कहते हैं कि एक आउटलाइन मिल जाती है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो ब्रॉडली हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो लिखा आपने कहते हैं ये एनसीईआरटी मैक्रो, ठीक है। अब माइक्रो देखो, अब कहते काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे जो बोल रहे होंगे कि यार क्या बोल रहे हैं, माइक्रो पढ़ना है मेरे को, तो उन्हें मैं बोलूँगा यार पढ़ लो, ठीक है। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहते हैं नो हार्म डन, ठीक है। ग्राफ्स को छोड़ दो, ग्राफ्स और टेबल्स को, मतलब ग्राफ मत छोड़ो, सॉरी टेबल्स को छोड़ दो। टेबल ग्राफ तो तुम्हें से अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है ना, तो फिर टेबल्स को मतलब देख लो, पढ़ना है मैं, लेकिन माइक्रो को मतलब एक क्विक रीड में नो हार्म डन कहते हैं, और गिवन कि यू आर नॉट वेस्टिंग इनफ टाइम, ठीक है ना, टाइम मत वेस्ट करना उस पर बहुत ज़्यादा। मैक्रो पे तुम पढ़ो, ठीक है, मैक्रो अच्छे से पढ़ो, हाँ ठीक है। मतलब कहते सप्लाई डिमांड क्या होता है सब चीज़, ठीक है, तो पढ़ लो, है ना। अरे इतना कुछ ना, ठीक है बोला रीड मार लो, बाकी मैक्रो से आपका जो मैक्रो सफिशिएंट हो जाएगा आपको, ठीक है ना। मैक्रो लेकिन अच्छे से पढ़ना है आपने को, ठीक है। मैक्रो रीड मारो, कोई डाउट हो मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैक्रो को रीड मारना स्टार्ट करो। उसके अलावा फिर हमारे कहते रहता है, तुम्हें बुक्स मिल गई है सबको यहाँ से, हाँ मिल गया ना इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो फिर आपका कहते हैं वो रहेगा, सोर्स रहेगा। उसके अलावा मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं मैं आपको लिखाऊंगा तो आपको वो थोड़ा लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। आपके कहते हैं फिर बुक प्लस नोट्स, ठीक है। उसके अलावा फिर आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। देखो इकोनॉमी में भैया आते हैं बहुत ज़्यादा करंट अफेयर, कोई भी आपसे 2 साल पुराना क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है ना। आपसे जो भी पूछा है करंट पूछा जाएगा, बिल्कुल करंट, ठीक है। तो फिर कहते हैं जैसे आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ, सुना किसी ने? अच्छा ठीक है, तुमने सुना, हाँ तुम मेरे को लग रहे हो ग्लोबल स्टूडेंट, सही है। तो फिर कहते हैं जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हो गए, ये सब बहुत कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, ठीक है। तो फिर इस पर कहते हैं ध्यान देने की जरूरत है। देखो न्यूज़पेपर जैसे सर ने बोला तुमको, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, तुम्हें जो अच्छा लगे पढ़ लो, हिंदू अच्छा लगे वो पढ़ लो, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर उसमें जो कहते हैं वो होता है ना एडिटोरियल, दे आर ओपिनियन पीसेस,
यस सर। ठीक है ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। दे आर ओपिनियन पीसेस, ठीक है, कहते हैं मतलब दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फैक्ट बट मोस्टली दे आर ओपिनियन पीसेस, ठीक है। इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव श्योर, बायस हो सकता है। अरे बिल्कुल बायस होता है यार। होता ही है वो। अरे एक इंडिविजुअल है यार, हर इंडिविजुअल की एक बायस होती है। मुझे हो सकता है मुंबई इंडियन पसंद हो, तुम्हें हो सकता है सीएसके पसंद है ना, तो फिर ऑब्जेक्टिविज्म तो हर जगह ही है। हाँ, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, ऑलवेज देखो उन्हें रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। कहते हैं मतलब मान के चलना कि कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट है, और उसे फेस वैल्यू मत लेना, ठीक है। थोड़ा मतलब देखो क्या समझ आता है, रीड करना स्टार्ट करो। बाकी देखो मैं बताता हूँ, जो एडिटोरियल है तुमको अभी तो नहीं आएंगे समझ, मैं तुम्हें साफ साफ बोल देता हूँ, ठीक है। तो में से काफ़ी लोग बोलोगे कि कहते हैं कि भाई इसे तो क्या भाषा लिखी गई है, ठीक है। तो फिर जब तक हम लोग अपना 70% तक थोड़ा कवर नहीं करते, जैसे बैंक, जैसे मनी एंड बैंकिंग नहीं कवर करते ना हम लोग, जब तक तुम लोग को डाउट रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर पढ़ो रीड मारो, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, और यही है यार, देखो इसमें मेन बस रिवीजन ध्यान रखो, ठीक है। जो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊँ कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, और आंसर राइटिंग पे हम लोग आते हैं। मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस दिया करूँगा थोड़े से, और तुम्हें वो करके लाने हैं हर हाल में, लाइक नो एक्सक्यूजेस, ठीक है। आई विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी एक्सक्यूजेस किसी से भी, ठीक है। तो फिर ठीक है, करोगे ना, मतलब मस्त है, चलो ठीक है। हाउ टू डील विद करंट अफेयर्स, बस न्यूज़पेपर यार, न्यूज़पेपर देखो मैं तो बताता हूँ, कहते हैं न्यूज़ कोई भी, कहते न्यूज़पेपर पकड़ लो, एक्सप्रेस या हिंदू जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है ना। कहते नहीं बताऊंगा कौन सा, जो अच्छा लगे वो ले लो, और कहते उसे पढ़ो, ठीक है। कहते एक कहीं पे एक डायरी रखो, कुछ कॉपी रखो, उसमें कहते उसमें सेक्शंस बना लो कि ये मेरा ज्योग्राफी का है, ये मेरा इसका है, सबके कहते मतलब तुम्हें कहते यूपीएससी का खेल बहुत बड़ा है क्लासिफिकेशन का, सेग्रीगेशन का, ठीक है ना। मतलब कहते देखो कहते यहाँ पे कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मतलब तुमने कहते खुद भी पढ़ा होगा काफ़ी कुछ अब तक, है ना। तुमने देखा होगा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत इट इज़ इन ह्यूज क्वांटिटीज़, ठीक है ना। तो फिर अगर तुम लोग क्लासिफिकेशन का आर्ट नहीं सीखोगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो फिर तुम्हें सेग्रीगेट करके रखना है, एक नोटबुक बनाओ, उसमें कहते सेक्शन रख लो कि भाई ये हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का है, ये एनवायरनमेंट का है, और ये मेरा इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी सबका अलग अलग रखो, और कहते पेपर में जो भी न्यूज़ लग रहा है, कहते कि हाँ ये अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, और देखो वो कौन से सेक्शन में आ रही है, उसमें लिख लो, समझ गए। और इस तरीके से तुम्हारे करंट अफेयर के नोट्स बनते हैं। जब तुम पढ़ने बैठोगे, जैसे मान लो कल को तुम्हें कहते हैं पेपर लिखने जा रहे हो, मेंस लिखने जा रहे हो, अब GS2 का पेपर है, ठीक है भाई, पॉलिटी और वो IR का है, तो उसके लिए अब फिर ये थोड़ी कि पूरे करंट अफेयर के जो रैंडमली कुछ भी, यहाँ इकोनॉमिक्स का है, यहाँ पे कहते हैं हिस्ट्री का कुछ है, यहाँ पे ये है, तो ऐसे थोड़ी देर पूरा थोड़ी पढ़ोगे, सेग्रीगेट करके बैठे हो, तो फिर उसमें फटाफट तुम खोलोगे, हाँ भाई पॉलिटी का क्या क्या आया है, कहते ठीक है GS3 चलो फटाफट देखा इकोनॉमिक्स का क्या क्या है, समझे। तो ऐसे करना है तुम्हें, टाइम इज एवरीथिंग, सेग्रीगेट करो, क्लासीफाई करो, ठीक। चलो ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ रुको। What do you understand by factors of production or means of production? Why are they at the basis of every economic activity? Factors of production oblique means of production, and why are they at the basis of every economic activity? ठीक है, यार साइड वाल से देख लिया करो, क्योंकि मैं ना बोल के भूल जाता हूँ। आई एम कमिंग अप विद दिस क्वेश्चंस ऑन द गो, है ना, मैं लिख के नहीं लाता। तो और सुनो यार, एक चीज़ और तुम लोगों को बताता हूँ, देखो गाइज आई वांट योर अटेंशन राइट नाउ। देखो कहते और लिखने का ना हैबिट डेवलप कर लो, तेज तेज लिखने की, ठीक है ना। कहते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहते हैं जो विच आई विल बी कमिंग अप विद ऑन द गो, मतलब लाइक उसी पे आ रहा। तो फिर कहते हैं इफ़ यू गाइज आस्क मी टू रिपीट, तो हो सकता है मैं तुम्हें एक बार दूसरा कुछ बोल दूँ, ठीक है ना। तो और देखो यार नोट्स का ना कहते हैं, ये मत सोचा कि बहुत डिज़ाइनर नोट्स बनाने, मेरे को कहीं पब्लिश नहीं करने तुम्हें बाद में, तुम्हारे लिए होते हैं नोट्स, तुम्हें रखने हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और जो नोट्स तुम्हारे बनेंगे, कहते उन्हें कहते बनाओ बढ़िया, कहते जैसे बने, ठीक है, रफ बन रहे हैं कोई बात नहीं, बनाओ उन्हें, तुम्हें रिक्रिएट करना ही है हर हाल में। तुम समझे मेरी बात। नोट्स जो तुम लिखोगे एक बार, जो जहाँ पे क्लास में जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, तुम्हारे नोट्स बन गए, तो फिर वो बनने के बाद ना उनको कहते हैं लेना
और बैठ के कहते रिक्रिएट करना, उन्हें और कंसाइज करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कहते दोबारा लिखना, ठीक है ना, कहते ये बहुत ज़रूरी होता है। डन है? तो फिर कहते और स्पीड बढ़ा लो सब लोग अपनी लिखने की, ठीक है। लिख लिया, व्हाई आर दे एट द बेसिस ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। डन है। Okay, why is it that majority of Indian population is dependent upon primary activities? देखा आपने? Primary activities. How does it hinder मतलब रोकना। How does it hinder the economic progress? क्या मिस हो गया? अच्छा, अरे बगल वाले से देख लेना यार। हेलो मैम। हाँ, so how does it hinder the progress, the economic progress of our country? ठीक, अरे मिस हो जाया करे तो यार वो थोड़ा स्पेस छोड़ दे और लिखना स्टार्ट करे, ऐसे बैठ मत जाया करे यार। नहीं 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 नहीं, ऐसे गलत बात है, लिखना चाहिए बिल्कुल। वो स्पेस छोड़ दो ना, है ना। जब मैं भी पढ़ता था यार मेरे से भी होता था, क्या हो गया, 2 लाइन छोड़ दी, नीचे जहाँ से पकड़ा वहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कहते अगर तुम खाली बैठ जाओगे ना तो फिर वो फोकस लूज हो जाता है ना। इंटेंट वो दिखना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? What are economic activities and how do they help? ठीक है, how do they help in growing the economy? बताओ, इतना मतलब बिल्कुल बच्चों वाला। अच्छा, कोई भी आंसर 400 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। 400 वर्ड्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर ही रखना। 300 भी चलेगा, जितना कंसाइज कर। हाँ हाँ, किसने बोला कुछ? ठीक है, अच्छा ठीक है। कहते व्हाई इज ह्यूमन कैपिटल सो इम्पोर्टेंट? व्हाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ यार। व्हाई इज ह्यूमन कैपिटल सो इम्पोर्टेंट? एंड हाउ डज इट डिफाइन and dictate the quality of population? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार लिखेंगे आप लोग प्लीज। what role does health what role does health and education play in taking the nation forward? और यहाँ पे मैं एक इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहा हूँ, और वो फॉरवर्ड। अब यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस मत करना है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे थोड़ा करना है, ठीक है ना। अब जैसे कहते हैं एग्रीकल्चर में एक बात और हो, जैसे एग्रीकल्चर की जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो फिर तुम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक सेंस में बात करोगे, ठीक है ना। कहते हैं अब वहीं पे पॉलिटी में मान लो एग्रीकल्चर पे कुछ आ गया तो तुम वहाँ पे उसका पॉलिटी एपीएमसी मंडी एक्ट समझाओगे तुम वहाँ पे, ठीक है ना, कि तुम वहाँ पे पॉलिटी उसका समझाओ। लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे तो तुम इकोनॉमिक सेंस में देखोगे उसका, ठीक है। तो फिर मतलब ये चश्मा मतलब इंटरचेंजेबल बदलता रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो एक चीज़ और लिखो। व्हाट इज unemployment comma its different forms and what are the reasons it still exists? तुमको बहुत ही जनरल क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। ये मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं सारे। what are the reasons it still exists? लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलो एक और ले लो यार। क्या हुआ, क्या ज़्यादा? अरे यार इतना पढ़ रहे हो, तुम्हें ये कितने क्वेश्चंस हो गए हैं?
6 हो गया ना, तो ठीक है। कहते तुम्हें एक क्वेश्चन में, मैं तो बताता हूँ, एक क्वेश्चन लिखने में 5 नहीं सॉरी, कहते 5 से 6 मिनट ज़्यादा मत लेना, जो लिख पा रहे हो वो लिखो, लेकिन लिखो मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हें फिर पता चलेगा ना तुम्हारा बेस लाइन क्या है, बेस तुम कहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे हो। 6 मिनट में जितना लिख पा रहे हो उतना लिखो 400 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और फिर मतलब फिर उसे एक बार पढ़ना और देखना कि अच्छा ये मेरा, अब वहाँ पे जब मेंस लिखने जाओगे तब तुम्हें पता थोड़ी होगा क्या क्वेश्चन आ रहा है, टाइम कितना होता है, कुछ नहीं होता, तुम्हें लिटरली बस लिखना है, समझ रहे हो। तो फिर मतलब लिखने का तो आदत वो अपना ये कहते हैं मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, फिंगर्स की एक्सरसाइज करके आया करो, ठीक है। तो फिर मजबूत करो, लिखो भाई। और क्या, एक क्वेश्चन और लो। कुछ अच्छा सा सोचने दो यार कुछ। अच्छा ठीक है, हाँ। What is the relation between unemployment, social exclusion? What is the relation between unemployment, social exclusion and vulnerability? ठीक है, तो फिर आप सब लोग ये क्वेश्चंस करके लाएंगे कल, ठीक है। और इससे कहते हैं, मैंने जैसा आपको बोला, आइडियली आपको इन्हें अटेम्प्ट करने में आपको 6 मिनट से ज़्यादा 7 ले लो यार, इसका मत लेना, ठीक है ना। 7 मिनट में लिखो, कहते और कहते मुझे लिख के दिखाओ क्या लिखा है, ठीक है। और कहते जब सबमिट करोगे उसको तो अपना नाम लिख देना ऊपर, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अभी किसी को, कोई डाउट कुछ ऐसा?